तो दोस्तों सीन में हम देखते हैं कि यूहान सोच रहा है एक नरम कम पिच वाला स्वर, एक मधुर आवाज़ जिसने मेरे कानों को मोहित कर लिया। हालांकि उसके द्वारा प्रवाहित होने वाले शब्दों ने उसका खंडन कर दिया और उस भारी अंतर ने मुझे वास्तविकता में वापस ला लिया। किसी तरह मुझे लगता है कि एक समय था जहाँ मैंने ये आवाज़ सुनी है। और फिर वो याद करता है कि हे रैबिट, आखिरकार तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे? मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ। जीवाजा कारा ओके अचानक उसे याद आता है। फिर वो कहता है हाँ, तुम्हारे कानों में मैल भर गए, बंद हो गए, ऐसा कुछ है। तो फिर वो चौंक जाता है। और फिर यहाँ पे यूहान सोच रहा है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं काफ़ी लड़ाइयों में शामिल था और अतीत में मैंने कई बुरे काम किए हैं, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव है कि उन लोगों से प्राप्त हुआ जिन्होंने मुझे स्वाभाविक रूप से पहचानने की अनुमति दी, जो मुझसे ज़्यादा मजबूत थे। और फिर ये बंदा उसकी तरफ बहुत स्माइल करके देख रहा है और फिर से इसका सोचना शुरू ही है। उस प्रकार के लोग जिनसे मुझे केवल संघर्ष करना पड़ेगा अगर मैं उनके खिलाफ जाऊं। फिर वो कहता है हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे राशि गलत मिली, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि बदलाव को बनाए रखे, यानी कि चेंज अपने पास ही रखिए। तो फिर वो कहता है चेंज। फिर यहाँ पे वो देखता है कि ये है 200 वॉन, यानी कि समझ लो 20 रुपए के आसपास। फिर वो आदमी उस पैसों को पड़े हुए हैं उनको देखकर कहता है हाँ, ये अगर तुम्हें मुझे 200 मिलियन देते तो शायद चेंज के कुछ आसपास आ जाता। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, किस टाइप की बकवास है ये। और फिर ये हमारा यूहान यहाँ पे सोचता है कि ये हरामखोर क्या वह उस सिगरेट से जिसे उसने छोड़ दी थी उसे दौलत बनाने की कोशिश कर रहा है या क्या कुछ और। वो कहता है क्या आप चाहते हैं कि आपको मेरे एक रहस्य के बारे में बताऊँ? आप देखिए, मैं मजाक नहीं करता। प्लस जो प्राइस है ना वो सेलर के ऊपर होती है, और शुरुआत करने के लिए अगर आपने मुझसे सिगरेट मांगने की हिम्मत की, आपको इतनी कीमत मांगने के लिए तैयार हो रहना चाहिए था। और फिर वो कहता है कि हाँ, आखिरकार तुम हो कौन? फिर वो कहता है ये कौन अजीब बंदा है। तो वो बंदा चुप हो जाता है और फिर वो कहता है कि बहुत हो गया, मुझे नहीं पता कि तुमने इसके बारे में कहाँ से सुना, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उस आदमी के समान दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश कर रहे थे। मैं पहले ही तुम जैसे कई लोगों से गुजर चुका हूँ, बस आज ही अकेले। फिर वो सोचता है हाँ, मेरे जैसे? आखिर ये बोल क्या रहा है, मेरे जैसे लोग? फिर वो नज़र डालता है, वहाँ ड्रीम एंटरटेनमेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ था। फिर वो सोचता है हाँ, मैं भूल गया कि मैं एक्चुअली एंटरटेनमेंट एजेंसी में आया हूँ। तो फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मुझे नहीं पता कि आप एक अभिनेता के रूप में कितने प्रसिद्ध है और क्या नहीं, लेकिन वह 200 मैंने जीत में पहले से ही मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा थे। मतलब वो 200 रुपये जो मैंने दिए वो मेरे लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा थे। तो फिर वो कहता है अभिनेता? तो फिर वो कहता है हाँ, तो क्या आप सिंगर हो? अचानक से उनके भी सन्नाटा छा जाता है और युवा सोचता है क्या फिर वो सिंगर भी नहीं है, तो ये कौन है? फिर ये सोचता है कि फ्रिक, क्या ये कॉमेडियन है? और फिर वो कहता है क्या तुम एजेंसी से एसोसिएटेड नहीं हो? तो फिर वो शॉक हो जाता है और कहता है नहीं, अब तक तो नहीं। तो वो कहता है हाँ, अब तक नहीं? तो मुझे खुद को करेक्ट करने दो। तो युवान अचानक चौंक जाता है और फिर ये बंदा कहता है तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। मुझे सिगरेट के प्राइस में तुम्हें डिस्काउंट देना चाहिए, हाउएवर अगर तुम्हारी कीमत बढ़ जाए। और फिर वो कहते हैं कि पहले इंटरव्यू पास करने की कोशिश करना, यदि तुम करते हो तो मैं तुमको उस 200 मिलियन पर 1% की छूट दे दूंगा। फिर ये बंदा सोचता है इंटरव्यू, आखिर ये बोल क्या रहा है? फिर वो कहता है कि मुझे हंसाओ मत, आखिरकार मैं तुम्हारी क्यों सुनूं?
तो फिर वो थोड़ा सा गुस्से में कहता है बंदा, ये कितना डिसअपॉइंटिंग है, मैंने तुम्हें अपने सीक्रेट के बारे में भी बताया कि मैं मजाक नहीं करता, पता है तुम्हें। फिर ये कहता है चलो तो मैं तुम्हें रिफ़ंड देता हूँ, अब मेरे पैसे वापस दो। तो फिर वो कहता है आओ और मुझसे ले लो, फिर मैं तुम्हें रिफ़ंड दूंगा। अल्दो ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझसे लेने के, ये वापस लेने में के काबिल हो। तो फिर यूहान गुस्से में आ जाता है और फिर उसे एकदम से चीफ की बात याद आ जाती है कि मैंने तो देखा है कि तुम्हारे माथे पर चोट के निशान है, सेलिब्रिटीज़ के लिए उनका चेहरा सब कुछ होता है, तो उसको कभी ख़राब मत करना। तो फिर वो कहता है, और फिर ये बंदा उसे कहता है तुम डरपोक तो नहीं लगते, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपना चेहरा डैमेज करने के लिए डर रहे हो। फिर वो उसके करीब आता है और उसको मुक्का मारता है और फिर ये सोचता है आखिरकार इस बंदे के साथ क्या है, अचानक से ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो अचानक से उसके पेट पे गुस्सा मारता है और उसके चेहरे को बर्बाद करने की कोशिश करता है और यूहान कहता है कमीना कहीं का, और आखिरकार वो उसके चेहरे पे मार ही देता है। फिर वो सोचता है ये इसने जानबूझ के ऐसा किया, मेरे फेस को इसने निशाना बनाया। यूहान गिर जाता है और फिर सोचता है कि आखिरकार ये कॉमेडियन इतना अच्छा क्यों है फाइटिंग करने में। फिर वो उसका गला पकड़ के कहता है तुम काफ़ी अच्छे हो। तो फिर यूहान कहता है क्या। फिर वो उसके होठ को दबाता है और उसके चेहरे को घुमा फिरा के देखता है और फिर यूहान कहता है आह डैम इट। और फिर वो बंदा कहता है तुम्हारे आँखों में ये जो दिख रहा है ना मुझे, ये वो मुझे पसंद आया। और फिर यहाँ पे यूहान सोचता है कि हाँ मैं वास्तव में एक परेशानी से मतलब टकरा गया हूँ जो एक आदमी के रूप में मुझे मिल गई है। और यही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक की बटन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।